हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स को एज अ प्रैक्टिस सेट के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के हमारे वीडियो में ऐसे ही एक प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का हम इंग्लिश पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। There are directions for question number 151 to 155 that choose the most appropriate word out of the four given options A, B, C and D to fill in the blank. मीनिंग यहाँ पे क्या है इसका कि आपके पास 151 से 155 तक 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें फोर ऑप्शंस आपको गिवन हैं और जो ब्लैंक है क्वेश्चन के अंदर उसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो एप्रोप्रिएटली फिट होगा या एप्रोप्रिएट है वो आपको चूज़ करना है। सो फर्स्ट है हमारे पास 151 दैट इज़ कैन आई स्टे डैश द वीकेंड। कैन आई स्टे अनटिल द वीकेंड। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट इज़ 152 दैट इज़ You are very patient dash me. You are very patient with me. डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट इज 153 लेट अस ट्राई टू अग्री डैश अ डेट। लेट अस ट्राई टू अग्री ऑन अ डेट। यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 154 दैट इज The tire of a moving car presses dash the road. The tire of a moving car presses against the road. यहाँ पे भी आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट इज 155 दैट इज वी शुड अवॉइड डैश द सेम लॉ ऑफ लैंड। वी शुड अवॉइड वाई द सेम लॉ ऑफ लैंड। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट है, अप्रोप्रिएट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 156 टू 160 दैट इज चूज द वर्ड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मिंटू से यहाँ पे भी आपको क्या है 5 क्वेश्चंस हैं 156 से 160 तक। हर एक क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दिया गया है। उस वर्ड का जो भी मीनिंग होता है उसका ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड जो है वो आपको गिवन ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है। ओके जी, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 156 दैट इज़ CLERGY दैट इज़ क्लर्जी। इसको क्या कहते हैं? क्लर्जी। तो ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। क्लर्जी कहते हैं हम द पीपल हु परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज इन क्रिश्चियन चर्च। मीन टू से द पीपल हु परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज इन द क्रिश्चियन चर्च। मीन टू से जो क्रिश्चियन चर्च होता है उसके अंदर जो रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं वहाँ पे जो भी उनको परफॉर्म करवाते हैं लोग उनको कहा जाता है क्लर्जी। ओके, मतलब चर्च के अंदर जो भी रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म की जाती हैं और जिन लोगों के द्वारा करवाई जाती हैं, जो करते हैं उनको परफॉर्म, उनको कहा जाता है क्लर्जी। ओके, तो इसका ऑपोजिट मीनिंग अब हमें ढूंढना है। यहाँ पे फर्स्ट है आपके पास क्लर्क, बी है आपके पास प्रीस्ट, सी है आपके पास वर्ड लेटी, नेक्स्ट है आपके पास चर्च अटेंडेंट। ठीक है, तो क्लर्क तो आपको पता ही है क्या होता है, प्रीस्ट पुजारी होता है, वो भी वही काम करता है ना। ठीक है, एंड चर्च अटेंडेंट भी इसका राइट ऑप्शन नहीं आएगा। आपका राइट आंसर जो ऑपोजिट इन मीनिंग में है यहाँ पे वो बनेगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पे लेटी। तो ये लेटी जो होता है इसका मीनिंग होता है ऑर्डिनरी पीपल। मिंटू से सामान्य या साधारण लोग है ना, जो हमारे पास कह लें कि जो रिलीजियस सेरेमनीज़ को परफॉर्म नहीं करवाते हैं है ना, उनके लिए ये शब्द होता है लेटी। तो ऑर्डिनरी पीपल को कह देते हैं। तो यहाँ पे क्लर्जी का ऑपोजिट जो है वो
यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 157, दैट इज़ vulgar, दैट इज़ वल्गर। वल्गर बहुत बार यूज़ भी करते हैं डेली लाइफ में, बड़ा सिंपल सा शब्द है। इसका मीनिंग होता है रूड कह देते हैं, और लाइकली टू ऑफेंड पीपल, ओके। या फिर हम सिंपली बोल दें असभ्य या अशिष्ट, है ना, वल्गर, ओके। तो वल्गर का ऑपोजिट यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट है सिंपल, सिंपल साधारण को कहते हैं। रिस्ट्रेंड है हमारे पास। रिस्ट्रेंड का मतलब होता है रुकावट या रोक लगाना, है ना, किसी तरह की। रिटायर्ड भी आपको पता ही है। जो हमारे पास ग्रेसफुल है लास्ट ऑप्शन, इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव, है ना, सुंदर, मनमोहक, ओके। तो वल्गर जो होता है अशिष्ट या असभ्य, है ना, जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, रूड कह दें हम सिंपली, है ना। तो इसका ऑपोजिट बनता है हमारे पास ग्रेसफुल, जो अच्छा लग रहा है हर एक तरह से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 158, दैट इज़ ABHORRENCE, दैट इज़ अबहॉरेंस। इसको कहते हैं अबहॉरेंस। इसका मीनिंग क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट मतलब नफ़रत करते हैं अगर किसी से, और वो भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाली, तब ये शब्द जो है, वर्ड जो है अबहॉरेंस, अबहॉरेंस, इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑपोजिट ढूंढना है अब हमें। फर्स्ट है हमारे पास एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब होता है आशंका। नेक्स्ट है हमारे पास अवर्जन। अवर्जन जो है ये भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी और समथिंग, मतलब ये भी एक तरह से इसका ही सिनोनिम हो गया कि अगर आप किसी चीज़ को या किसी को पसंद नहीं करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग, है ना, तब ये शब्द जो है अवर्जन आता है। नेक्स्ट इज़ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन आपको पता ही है कि कोई अच्छा काम करे या कुछ अच्छा लग रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा कर देते हैं या सराहना करते हैं उसकी, तो उसको एप्रिसिएशन कहते हैं। एंड लास्ट वन इज़ लाइकिंग। लाइकिंग मतलब पसंद करना, ओके। तो अब जो हमारे पास शब्द था अबहॉरेंस, इसका मतलब होता है कि किसी से बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को या किसी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली हेट करना, है ना, और लाइकिंग मतलब पसंद करना, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 159, दैट इज़ INFRINGE। ये जो शब्द है हमारे पास, ये है इन्फ्रिंज। इसका मीनिंग क्या होता है? टू ब्रेक अ रूल, ओके, या लॉ, कोई लॉ ब्रेक करना या कोई रूल ब्रेक करना, या फिर टू रिड्यूस समबडीज़ राइट एट्सेट्रा, है ना, किसी का जो राइट है, किसी के जो राइट्स हैं उसको रिड्यूस कर देना, है ना, तो उसको इन्फ्रिंज कहा जाता है, ओके। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा अब ये देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास कीप। कीप का मतलब होता है टू कंटिन्यू, टू बी इन पर्टिकुलर स्टेट और पोजीशन, मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में हो आप, पोजीशन में हो, मतलब लगातार वो एज इट इज़ बनी रहे, वो कंटिन्यूड रहे, उसके लिए कीप शब्द होता है। ब्रेक का मतलब आपको पता है तोड़ना होता है। वायलेट का मतलब होता है कि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ की, वायलेट कर रहे हैं उसको, है ना। और एक है हमारे पास यहाँ पे TRESPASS, दैट इज़ ट्रेसपास, टू गो इनटू समबडीज़ लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन। आप किसी की लैंड में या किसी की प्रॉपर्टी में विदाउट परमिशन एंटर कर रहे हैं तो ट्रेसपास होता है। वायलेट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। और इन्फ्रिंज का मीनिंग क्या है? टू ब्रेक अ रूल, है ना, कोई रूल तोड़ना या कोई लॉ तोड़ना, या फिर किसी के राइट्स में दखलंदाजी करना, उसको रिड्यूस करना इन्फ्रिंज होता है, ओके। तो ये जो हैं लगभग इसके सिनोनिम ही हैं तीनों। हमारे पास जो फर्स्ट है ए कीप, इसका मतलब है कि कंटिन्यू करना, है ना, किसी सिचुएशन को, किसी स्टेट को, किसी पोजीशन को जो चल रही है वो एज इट इज़ चलती रहे, है ना।
तो कीप आएगा यहाँ पे। ओके, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट इज 160, दैट इज MEJESTIC, दैट इज मैजेस्टिक। मैजेस्टिक वर्ड आपने सुना भी होगा पहले। मैजेस्टिक का मीनिंग होता है इम्प्रेसिव, जो बहुत इम्प्रेसिव है, जो शानदार है ना। सिंपल अगर हम बोलें शानदार, या फिर जो राजाओं जैसा है ना, राजसी, उसके लिए भी मैजेस्टिक वर्ड यूज़ होता है। ओके, तो इसका ऑपोजिट ढूंढना है अभी हमें। तो फर्स्ट है हमारे पास AUGUST, ऑगस्ट। तो इसका मतलब होता है रिस्पेक्टेड और इम्प्रेसिव। ओके, नेक्स्ट है सबलाइम। सबलाइम जो होता है ये क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी दैट मेक्स यू एडमायर समथिंग वेरी मच। ये भी मतलब कि वही बात आ गई कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है अगर कुछ, ठीक है। एंड रीगल, रीगल भी सुना होगा आपने, राजसी होता है या शाही कह लो, या बहुत इम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है जो, ठीक है। तो मैजेस्टिक का भी वही मतलब है कि शानदार है, तो रीगल का मतलब भी वही है ऑलमोस्ट। जो सबलाइम है इसका मतलब जो है कि बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, जो बहुत ही अच्छा है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ना। तो उसके लिए सबलाइम यूज़ होता है। एंड ऑगस्ट जो है इसका मतलब भी है कि रिस्पेक्टेड है कुछ, है ना, इम्प्रेसिव है कुछ। तो बच गया हमारे पास PALTRY, दैट इज़ पाल्ट्री। ये क्या होता है, टू स्मॉल टू बी कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, मतलब इतना छोटा है कुछ कि उसको इम्पोर्टेंट कंसिडर नहीं करते हैं, है ना। टू स्मॉल टू बी कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, उसके लिए ये वर्ड होता है पाल्ट्री, या सिंपली हम कह दें कि तुच्छ है बहुत ही, है ना, ठीक है। तो मैजेस्टिक हो गया बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा शानदार, या राजसी या शाही। ओके, तो उसका ऑपोजिट हो गया आपका पाल्ट्री, दैट इज़ टू स्मॉल टू बी कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। ओके, तो इसका ऑप्शन है आपके पास बिल्कुल जो ऑपोजिट में जा रहा है यहाँ पे, ऑप्शन डी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको आपकी प्रेपरेशन में हेल्प करेंगे। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।